ये पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान माउंटेनियर जाहिर ज़िया साहब। नहीं मेरी डिस्प्ले भी ली है खैर। ओए माउंटेनियर होता क्या है? मैं भी मरी में जाकर मैंने भी बड़े पहाड़ चढ़े। वाह क्या बात की। माउंटेनियर कह सकता हूँ ना अपने आप। बिल्कुल शहीदों में नाम लिखवा लिया आपने। लाहौर में भी आपने पहाड़ देखे हैं कि नहीं? लाहौर में मैंने पहाड़ देखे हैं, ये रावी से पहले और रिंग रोड के दरमियान जो आपके लेफ्ट साइड पे आते हैं, काले काले पहाड़ धुआं उठते हुए। पहाड़ पर सीढ़ियाँ लगी हों वो तो आसान होता है। हाँ, मगर अगर ना लगी हों, ऊपर जाके वहाँ से चेयर लिफ्ट भी लगवाते हैं ना, टाइम ना लगे वापसी। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद ठीक है वापसी पे तो आप पैराशूट से क्यों नहीं वापस आ जाते? फिर अगले दिन ऐलान हो रहा होगा ना कि शेख कासिम साहब का बड़ी ग्राउंड में 4 बजे। सुना है ठीक है कि आपने ना मलका बरतानिया सर की हुई है। बरबानी ये कौन सी? अच्छा हो गया, ये मलका पर्वत थी। अच्छा अब मलका पर्वत थी, ठीक है सॉरी मलका पे इंग्लैंड में बैन लगवाना आपने। नहीं माउंटेनियर्स और ये लोग इधर जो जाते हैं वो पागल होते हैं या फिर उन्हें खुदकुशी करने का शौक होता है? परियों के लिए जाते हैं। परियां को यहाँ नहीं लाहौरी परियां मिल नहीं, जाएंगी। वो वाली असल परियां जो होती हैं वो वाली। अच्छा यहाँ वाली नहीं। ठीक है, यहाँ वाली नहीं पसंद आपको? नहीं ये मेकअप वाली है, वहाँ पे ओरिजिनल होती है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। ये पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान माउंटेनियर जाहिर ज़िया साहब। कैसे? सॉरी नाम थोड़ा गलत हो गया, जाहिर ज़िया जी। ये कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक ठाक है। हाँ वो एकदम फ्लो में होता है ना, वो तेज़ी होती हो है। जाता है। हाँ तो आपने माइंड नहीं करना। नहीं मेरी डिस्प्ले भी ली है खैर। ओए कोई ऐसा मसला नहीं हो जाता है। तो मुझे बताएं, ये माउंटेनियर है ठीक है, मुझे बताएं माउंटेनियर होता क्या है? मैं भी मरी में जाकर मैंने भी बड़े पहाड़ चढ़े तो मैं भी माउंटेनियर हुआ ना। वाह क्या बात की कि माउंटेनियर वो जो पहाड़ चढ़ता है और पहाड़ सर करता है। तो और क्या होता है? यही होता है। यही है ना जो आपने मरी में किया है। हाँ मैं भी मरी गया था ठीक है। मेरे ना जहाँ पे मैं स्टे किया था उसके पीछे पहाड़ था छोटा सा ठीक है। मैं 2 कदम ऊपर गया, मैं थक के वापस आ गया। तो ये मैं भी माउंटेनियर कह सकता हूँ ना अपने आप। बिल्कुल शहीदों में नाम लिखवा लिया आपने। तो मुझे बताया आपने मेरे में क्या फ़र्क रह गया? कोई फ़र्क नहीं, आप लेजेंड है और हम थोड़े जूनियर हैं। बताया ना माउंटेनियर आप किसको कहते हैं? हम माउंटेनियर से कहते हैं जो पहाड़ और जो नेचर और इन चीज़ों से ज़्यादा मुताबिकत रखता है, जो यहाँ पे आते जाते हैं, माउंटेन्स वगैरह पे आते जाते हैं और सर भी करते हैं चोटियाँ, वो माउंटेनियर्स कहलाते हैं। मुताबिकत यानी आपका मतलब जिसकी शक्ल पहाड़ से मिलती है? बिल्कुल है ना, पहाड़ की चोटी से नाक मिलती हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं? क्या बात, आपने बात पकड़ ली है। नहीं आप कह रहे मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आपका नाक जो है वो नागा पर्वत जैसा, ये तो नहीं कहा। नहीं और मैंने आपको भी नहीं कहा कि आपका ना वो पथरीली पहाड़ी होती है ना उसी तरह का मुंह है, मैंने नहीं कहा ना। बिल्कुल नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा। कहना भी नहीं, अच्छा नहीं लगता यार। क्या हो गया? बुरी बात है ना। हाँ अच्छा मुझे बताएं कि ना ये जो लाहौर में भी आपने पहाड़ देखे हैं कि नहीं? लाहौर में मैंने पहाड़ देखे हैं, ये रावी से पहले और रिंग रोड के दरमियान जो आपके लेफ्ट साइड पे आते हैं, काले काले पहाड़ धुआं उठते हुए, ताउफून और बदबू फैलाते हुए। नहीं मैंने वो शिमला पहाड़ी की बात कर रहा हूँ। आप कभी गए हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। शिमला पहाड़ी? नहीं तो शिमला पहाड़ी नहीं गया। शिमला पहाड़ी पे आपने पहाड़ नहीं देखे? नहीं वहाँ पहाड़ नहीं। मज़ेदार बात है, उधर को पहाड़ है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो उसका बिल्डिंग है ना, उसका नाम शिमला पहाड़ी पे एक शिमला पहाड़ी है एबटाबाद में ना, वो मशहूर है इसलिए, और वाकई वहाँ पे पहाड़ भी है, वो मशहूर है। असल शिमला पहाड़ी वहाँ पे है। यस ये चाइना कॉपी है, वो ओरिजिनल है। हाँ अच्छा एक चीज़ मुझे बताया, मैं अगर कोई पहाड़ चढ़ूँ ठीक है, 4 कदम मैं ऊपर चढ़ता हूँ पहाड़ के ठीक है, मेरी सांस फूल जाती है। तो मैं क्या करूँ, कैसे स्टेमिना अब इतना बढ़ाऊँ पहाड़ पे चढ़ने के लिए कि यार मैं भी ना पूरा पहाड़ ऐसे चढ़ूँ और मैं थके ना। एक्सरसाइजेज उसके लिए ज़रूरी होती हैं कि एक्सरसाइजेज वगैरह करें, और उससे पहले अपनी डाइट और मेंटल जो हेल्थ है आपकी, वो फिज़िकल फिटनेस वगैरह, ये आपकी जो है अगर ये आपकी बरकरार है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कैसे कर मुझे बताएं? ये देखें जिस तरह बंदा चलता है ठीक है, हाँ चलने तो बंदा एक ज़्यादा चल सकता है, मगर जब पहाड़ के ऐसे 2 स्टेप चलता है तो वो थक क्यों जाता है? क्या वजह? क्योंकि वो या तो स्मोकर होगा बहुत हैवी किस्म का, या शीशा वीशा, और या तो उसको आदत नहीं होगी बिल्कुल भी सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चढ़ने की, तो इस वजह से। तो इसका मतलब है सीढ़ियाँ
चढ़ के, ठीक है, पहाड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस हो जाती है? ऑलमोस्ट हो जाती है। आप वज़न लें कि सीढ़ियाँ चढ़ें, कुछ उतरें, चढ़ें फिर उतरें। इस तरह ये बागे जना है यहाँ पे कुछ आपने देखा होगा, छोटी मोटी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं ना, ऊपर नीचे उतरनी, एक रैक बने हुए, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करें बस। ऐसे नहीं, मगर मुश्किल भी तो होती है ना, कोई अगर पहाड़ पर सीढ़ियाँ लगी हों वो तो आसान होता है। हाँ, अगर ना लगी हों तो फिर बंदा क्या करे? लगवाते हैं इंशाल्लाह, है ना। हाँ, ये आइडिया दिया, फिर ही फ़ायदा होगा, वरना बड़ा मुश्किल होता है। मैं नहीं, ऊपर जाके वहाँ से चेयर लिफ्ट भी लगवाते हैं ना, टाइम ना लगे बात। ये आइडिया बड़ा हो सकता है। चलें आप पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, ठीक है। अच्छा, पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद, ठीक है, वापसी पे तो आप पैराशूट से क्यों नहीं वापस आ जाते, पैदल क्यों आते? उसकी हवा निकल गई तो नहीं, पॉइंट है ना, अगर उसमें सुराख हो गया तो फिर बैलून की हवा निकलती है ना, पैराशूट की निकलेगी? निकल जाएगी, अगर दूसरी तरफ से निकल गई तो फिर सारी निकल जाएगी ना। ओ यस, हो सकता है। उसके पीछे अगर सुराख हो गया फिर हो सकता है। कोई और हल नहीं है? वो जो एक स्लेज सी होती है, एक चीज़ होती है, उससे बंदा स्लिप होकर आ सकता है। स्लिप होकर आ जाए, हाँ, वो स्कीइंग करके आ जाए, स्केटिंग करके आ जाए। यस। हाँ, लेकिन दरमियान में पत्थर भी तो होते हैं। हाँ, फिर अगले दिन ऐलान हो रहा होगा ना कि शेख कासिम साहब का बड़ी ग्राउंड में 4 बजे। वो फिर काम नहीं ठीक। नहीं, 4 बजे क्यों, 3:30 बजे। 3 बजे, हाँ, वो टाइम चेंज हो गया। यस। अच्छा, मैंने सुना है, ठीक है, कि आपने ना ये जो है मलका बरतानिया सर की हुई है। ये कौन सी मलका बरतानिया लिखा हुआ था आपका? वो फोत हो गई है, वो फोत हो गई है। अच्छा, हो गया। ये मलका पर्वत थी। अच्छा, अब मलका पर्वत थी, ठीक है, सॉरी। मलका पे इंग्लैंड में बैन लगवाना आपने। नहीं, वो मलका पर्वत और बरतानिया एक ही बात है। हाँ, तो दोनों बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं। लेकिन पर्वत की मलका पे आपने पर्वतों की मलका चढ़ाई की हुई है, तो मुझे बताएं कि कितना मुश्किल था, कैसा ये? मैंने सुना आपकी अचीवमेंट है ये। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट पाकिस्तानी सोल्जर का जो टाइटल है मेरे पास ही है इसका, तो अभी तक फ़िलहाल उसके बाद तो नहीं किसी ने की है, मतलब आर्मी से या सोल्जर के तौर पे, तो वो मैंने की थी और काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, वो इतनी आसान भी नहीं थी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की वो जो मोस्ट टेक्निकल पीक्स में शुमार होता है उसका, तो बस इसलिए थोड़ी चैलेंजिंग है, इसलिए थोड़े लोग ज़रा उस तरफ कम रुझान है जाने का, क्योंकि उस पर लोगों का जो वही सेम कहानियाँ कि यहाँ पे जिन्नात है और इस तरह की वही चीज़ें जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे, ये फैलाई। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है, बल्कि लोग कहते हैं ये जो जिन्नात और ये भूत प्रेत की जो कहानियाँ आपने फैलाई हैं ताकि और कोई ना जाए। अभी आपने कहा है ना, लास्ट आपके हैं, उसके बाद नहीं गए, और आपने इतनी स्टोरियाँ ये फैला दी हैं कि अब लोग नहीं जाते। अब जाते नहीं हैं, तो आपने, क्योंकि मैं खुद एक जिन हूँ, झूठी कहानियाँ क्यों फैलाई हैं कि अब लोग डरते हैं जाने के लिए? बस हमने कहा कि बस अगर हम गए उसके बाद कोई भी ना जाए, है ना। हाँ, ये रिकॉर्ड हमारे पास है। यस। जिन हमने देखा था वहाँ पे, उसकी तस्वीर लगी थी, ने खाकी पैंट और ब्राउन जैकेट पहनी हुई थी। नहीं आप, हाँ, उनका नाम ना लें, उनका नाम नहीं लें, उनकी पिक्चर वैसे ऐसी लगी, वायरल हो जाएगी, नाम ले रहे हैं, सच्ची मुच्ची जिन आ जाएगा। हाँ, कि वो ना खलाई मखलूक को आप कह रहे हैं कि वो जिन। लोगों ने कमेंट्स में लिखा होता ना कि वहाँ पे जिन्नात हैं और खलाई मखलूक वहाँ पे पहुंची हुई है, तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं अगर हमने जिन देख लिया तो। यस। हमें भी तो लोग खलाई मखलूक कहते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना हमारा उनसे मिलना। बल्कि आपसे तो वो भी डरते होंगे जिन, है ना। हाँ, कि वो ये कि उठा के ना ले। यस एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, मुझे बताया आपने नंगा पर्वत क्यों नहीं बताया? नांगा पर्वत। वैसे ओरिजिनल उसका नाम भी यही है, नांगा पर्वत है, और नांगा पर्वत मतलब जो नांगा का मतलब है ना, वो कातिल होता है। अच्छा, ये कातिल पहाड़ है। अच्छा, मैंने सुना है नंगा का मतलब होता है जिसने कपड़े ना पहने हो। नहीं, उसने तो वैसे कुछ नहीं पहना, उसकी चीज़ देखे ना। नांगा पर्वत है ना, जो वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि नांगा पर्वत दुनिया का वाहिद पहाड़ है। पहाड़ इस तरह अगर होते हैं तो मैक्सिमम उसकी जो चौड़ाई होती है ना पहाड़ की, मतलब सामने अगर फेस है तो 5-6 किलोमीटर होगा, 7 तो होगा। जो वाहिद नांगा पर्वत दुनिया में पहाड़ है जिसका 25 किलोमीटर ऑलमोस्ट जो है ना फेस है। इतना चौड़ा पहाड़ है, इतना हैबतनाक है, और हर साल वहाँ पे आप देखते हैं कोई ना कोई इस तरह से वाक़या हो जाता है, और कैजुअल्टीज़ वहाँ पे ज़्यादा है। लोग अभी पीछे टॉमिक जो थे पाकिस्तान आए थे बस पोलैंड के, उनकी भी लाश अभी तक नहीं मिली, तो वो भी वहाँ पे ऊपर ही डेथ हो गई थी। मुझे बताएं, ये जो माउंटेनियर्स और ये लोग इधर जो जाते हैं वो पागल होते हैं या फिर उन्हें खुदकुशी करने का शौक़ होता है कि यार हम पहाड़ चढ़ें तो हम मर जाएंगे, क्यों जाते हैं?
देखें अगर आप किसी भी खेल में देखें एक आधा साल में तो फुड़क ही जाता है ना, फुड़क जाता है कोई ना कोई। बहुत कम चांस अगर रिस्क लेने का चांस है फिर तो गाड़ी चलाते हुए रोड पे भी रिस्क किया ना। अगर वो देखें एक ना, अब अगर एक्सीडेंटल रेशो देखें तो जीटी रोड पे देख लें, अब इतने ज्यादा लोग मर जाते हैं तो वो भी तो रिस्क किया ना। रोड पे तो बंदा ऐसे चल रहा होता, ठीक है, पहाड़ से रोड पे कोई आया, ठीक है, पुल पे भी तो ऐसे चढ़ते हैं, पागली पुल पे ऐसे चढ़ते हैं, नहीं पुल पे चढ़ते हैं, ठीक है, सीट बेल्ट पहन कर सेफ्टी करके, तो फिर भी मर जाते हैं, है ना। अच्छा, तो वही ना, जिस तरह ये कि अपनी सेफ्टीज वगैरह, अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस और अपनी जो जितनी भी चीज़ें ये लेके जाते हैं। बाकी वेदर का कोई पता नहीं होता, वो कुदरत और अल्लाह के हाथ में है। जब वो बदलेगा तो फिर इंसान की हर चीज़ बदल जाती है। वेदर का तो पता चल जाता है, अभी आप एक्यू वेदर इंस्टॉल करें आपको 2 महीने का वेदर बता देंगे। हाँ, लेकिन जो कुदरत ने एक रखा हुआ निज़ाम उसको तो नहीं वो बदल सकते हैं ना। क्या कि अचानक से अगर कोई एवलांच आ जाए, कोई पहाड़ी का तोदा गिर के टूट के गिर जाए, ये तो कोई नहीं पैशन कोई कर सकता ना। अभी तो नहीं ऐसे आ सकता है कि सर्दियों में ठीक है सूरज निकल है, गर्मियों में बर्फ पड़ जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। होता है, जून में बर्फ पड़ती है नांगा पर्वत, आप जाएं तो। अच्छा, आप मरी से आगे गए हैं? नहीं फिर आपका कहना बनता है ये। फिर नहीं, वो आगे ना वो पहाड़ शुरू हो जाते हैं ना, तो मैं वहीं तक। आप मरी वाले कोपे में आए ना। हाँ, अच्छा मुझे बताया K2 कब जा रहे हैं आप? K2 इंशाल्लाह ये 9:30 बजे भी बस निकलेगी। अच्छा, यानी सिगरेट पीना छोड़ दिया K2 वाले? K2 वाले ने? हाँ, पता नहीं, उनको पता होगा। अच्छा, आपने नहीं कभी पिया? नहीं, K2। मुझे तो ये था कि आपने चर्च छोड़ दिया कि अभी पी रहे हैं। नहीं छोड़ दिया। कब की? हाँ, अच्छा, फिर सही है। यस। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, मैंने सुना कि आपका पिछले दिनों ऑपरेशन भी हुआ है, तो कितने ऑपरेशन हो चुके हैं? तो ये ऑपरेशन जो है ये माउंटेन सर करने के लिए किया है या फिर माउंटेन सर करने की वजह से आपका ये मसला है? नहीं, दोनों वजह से नहीं हुआ ये असल में ड्यूटी के दौरान मैं इंजर्ड हुआ था। तो उन दिनों मेरी जो थी पोस्टिंग बॉर्डर पे थी, तो ये उन दिनों का वाक़या। और वो कुछ इस तरह से है कि मतलब कि ये देख लें कि मेरी जो हिप जॉइंट्स थे दोनों और स्पाइन, ये मेरी लास्ट स्टेज पे थे, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। वेस्कुलर नेक्रोसिस एक बीमारी का नाम है, तो वो मेरा मसला हो गया था। मेरे दोनों हिप जॉइंट्स में खून नहीं था, बिल्कुल 40% से भी कम था। तो ये ऑपरेशन हुए 2, पहले लेफ़्ट का हुआ, अब राइट का हुआ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा 4-5वां दिन है, चल रहा हूँ पैदल। आफ्टर 7 मंथ्स स्टार्ट किए वाक। तो इंशाल्लाह जैसे ही मज़ीद रिकवरी होगी तो फिर इंशाल्लाह वापस पहाड़ों पे भी और हर जगह इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने सुना है कि आपको ना प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी अवार्ड मिला है, तो ये मरी के वाक़े पे मिला है? बिल्कुल, वो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जिस तरह ये स्नो स्टॉर्म जो आया था, तो उसमें जो लोगों ने अपनी गाड़ी की हीटर्स वगैरह ऑन कर लिए थे और बाहर बर्फ़ थी और अंदर वेंटिलेशन के लिए कुछ सीन नहीं था, हवा का रास्ता नहीं था, तो वेंटिलेट नहीं हो सका, कंजक्शन बन जाती है अंदर, उसमें तो सब क्वेश्चन हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से, जो आप ये समझ लें कि दम घुटने की वजह से ज़्यादा मौत हुई वहाँ पे। और दरवाजे खोल नहीं सकते थे, रात के अंदर ही सो गए और फिर अंदर सोते ही मतलब ये सारा कुछ जो अफसोसनाक वाक़या हुआ। तो इसमें फिर हम रेस्क्यू के लिए गए थे वहाँ पे, वॉलंटरीली खुद गए थे, मतलब कोई ड्यूटी कुछ नहीं थी, तो ख़ुद हम सारे गए। तो वहाँ पे काफ़ी दर्दनाक सूरत हाल थी, लेकिन जितना हमने कर सके तो उतना किया। इवन कि हम खुद 2 दफ़ा, आपको पता है, हम वहाँ पे खुद 2 दफ़ा ज़ख्मी हुए लोगों को रेस्क्यू करते हुए भी, लेकिन फिर भी जितना हो सका उतना किया। तो मुझे बताएं, जितने लोगों को आपने बचाया, ठीक है, सबको बचाने के बाद आपने पूछा कि यार ऐसे ख़राब मौसम में आने की क्या ज़रूरत थी आपको? बस वो उधर मैंगो लेने गए थे, वही ना, उनसे मतलब आपको पूछना था ना। आज हमारी कौम है ना, जिस चीज़ को मना करेंगे ना, हाँ, कि कुएं में नहीं जाना, हाँ, ये कहेंगे उधर जाके देखना। अब कोरोना में रोकते थे ना कि कोरोना में बाहर नहीं निकलना आपने, नहीं तो आर्मी पुलिस और ये इदारे पकड़ लेते हैं, बाहर कोरोना जाना नहीं। ये बाहर स्पेशली निकलने आवाम देखती थी कि फाड़ दे उन्हें कि खाली गला बन गया। जब ये चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है था, ये बहुत ज़्यादा आवाम को ना ये वो ओवर रेटेड बना देता है, ओवर एक्टर बन जाती है हमारी आवाम, गुजरांवाला की, सॉरी पाकिस्तान की, ख़ासकर पंजाब में हमारी ये चलता है कि आपको जिस चीज़ से मना करेंगे ये उसी चीज़ को ही बार बार रिपीट करेंगे। जबकि मरी स्नो स्टॉर्म आने से पहले भी कई एडवाइजरीज जो थी जारी की गई, प्रेडिक्शंस जारी की गई, बाकायदा तौर पे कितने दिन एडवाइजरी चल रही थी
कि वहाँ पे तूफान आ सकता है, बर्फ़ ज़्यादा होगी। इन्होंने कहा कोई नहीं, खैर जब आपको 100% पता होता है कि यार मसला है, ईद पर और छुट्टियों पे मरी ब्लॉक हो जाता है, रश हो जाता है, उसी दिन जाना है। ये अपने लिए टाइम नहीं निकालती ना हमारी आवाम। ये हमारी आवाम जो है ख़ासकर पंजाब वाली की वो आवाम है कि जुम्मा और इतवार छुट्टी, बस इसी में जाना है और हर एक ने उसी में ही प्लान करना है। स्पेशली टाइम नहीं निकालेंगे कि हम कहीं से ऑफ लें और 5-6 दिन बच्चों के साथ घूमें फैमिली के साथ। ये वो आवाम है कि अगर जुमे की छुट्टी है ना तो सारी जुमे की छुट्टी वाली आवाम उधर ही पहुंची होगी। और फिर ब्लॉक, कुछ हज़ार गाड़ियों की वहाँ पे स्पेस थी, पार्किंग थी, वहाँ पे ये लाखों लेके घुसे हुए हैं, तो फिर क्या होगा? रोड्स पे ट्रैफिक जैम होगी, फिर बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो फिर यही होगा जो अफसोसनाक वाक़े जिस तरह पहले हुए हैं। अच्छा, आप इतने ऊपर जाते हैं इधर पहाड़ पे ऊपर, ठीक है, तो ऊपर का मुझे बता, मौसम ठंडा होता है, ऊपर सांस नहीं आता या कुछ ऐसा होता है या फिर वैसे ही होता है जो यहाँ पे होता है? नहीं, वहाँ पे तो बाकायदा तौर पे हाई अल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। बंदा ऑलमोस्ट अगर वो अपनी जो ग्लेशियल ग्लासेस होती हैं स्पेशली जो पहनी होती हैं सफ़ेद सी रिफ्लेक्ट करती हैं, अगर वो ना पहनी हो तो बंदा अच्छा खासा अंधा हो सकता है। नहीं जाए क्यों फिर बंदा ऊपर? मुझे बताए पहाड़ क्यों जाए? चढ़ने का क्या फ़ायदा? हाँ, ऊपर कोई उधर खेत लगे होते हैं, कोई उधर सोना पड़ा हुआ है, कोई दरख्त पैसों वाले लगे हुए हैं, क्या लगा वो? परियां बैठी हुई हैं, है ना, वही परियों के लिए जाते हैं। परियों के लिए। परियां आपको यहाँ नहीं, लाहौरी परियां मिल नहीं, जाएंगी। वो वाली असल परियां जो होती हैं वो वाली। अच्छा, यहाँ वाली नहीं। ठीक है, यहाँ वाली नहीं पसंद आपको? नहीं नहीं, ये मेकअप वाली है, वहाँ पे ओरिजिनल होती है। अच्छा अच्छा, ये आप टिकटॉकर्स नहीं पसंद? नहीं, शादी नहीं, वो वहाँ पे कीमे वाली होती है, इसीलिए ये टिकटॉकर क्या आता है। ठीक है ठीक है। तो उधर मैंने सुने जो परियां होती हैं, ठीक है, दूर से परियां लगती हैं, जो करीब जो है वो चुड़ैलें लगती हैं, चुड़ैलें होती हैं, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। वो चिमड़ी आपको कभी? नहीं, हमें देख के चली गई थी पर्दा करके, है ना, तो वो आप निकल पसंद जाती। आए होंगे या आपको देखकर डर गई हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है हम उनको देख के डर गए हों। हो सकता है, हो सकता है, पास गए ना तो डर गए देख। कोई पता नहीं। अच्छा, आपने सर्वाइविंग वाइल्ड में काफ़ी आपने नई चीज़ें की हुई हैं, मैंने सुना आप सांप भी खाए हुए हैं, आपने बिच्छू भी खाए हुए हैं। नहीं, बिच्छू नहीं, सांप खाए हुए हैं। हाँ, वही वही उस तरह की चीज़ें हैं, चूहे भी खाए हुए हैं। वो और भी सर्वाइवल चीज़ें- ट्रेनिंग्स का हिस्सा क्या होती क्या हैं। खाया हुआ और कैसा टेस्ट होता है सांप का? सांप का मछली की तरह होता है, बिल्कुल सेम टू सेम, है बिल्कुल। तो वो फ्राई वाली या फिर दूसरी वाली खाती? नहीं, हम उसको स्टीम रोस्ट करते हैं। ज़मीन में गड्ढा खोद के सांप के अंदर से इंटेस्टाइन होती है, उसकी आंत होती है, वो निकाल देते हैं, उसके बाद वो मछली है। आगे से थोड़ा सा हिस्सा काटते हैं, थोड़ी सी टेल और थोड़ा सा फ्रंट उसका काट के, तो बस फिर बाकी जो रह जाती है वो मछली है। उसको एक सुलाख में मतलब उसको रैप अप करके उसके बाद उसको कोयलों में रख देते हैं और बस आधे पौने घंटे में तैयार। तो मुझे बताइए, जब इतनी टेस्टी होती है तो हम ये मछली की जगह ये सांप क्यों नहीं खाते? क्योंकि डरते हैं ना लोग खाने से। आपने कभी चमगादड़ खाई है? नहीं नहीं, मैं आपके दोस्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मुझे लगा आपने नहीं नहीं, चमगादड़ खा के ये नहीं। फैलाया ना ना ना, कोरोना। मैंने हमको पता नहीं, मैंने कि जब आप सांप खा सकते हैं तो फिर चमगादड़ भी खा सकते हैं, ऐसा मसला नहीं नहीं, चमगादड़ नहीं, सांप है, कबूतर है, चिड़िया वगैरह और खरगोश है, इन चीज़ों को हम मतलब करते रहते हैं। अच्छा, मैंने सुना आपको तमगे भी काफ़ी मिल चुके हैं, मेडल्स वगैरह, तो ये किस किस चीज़ों पे? ये सिर्फ पहाड़ चढ़ने पे मिले हैं या फिर और भी कोई काम किया आपने? नहीं, सोशल वर्क पे तो ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान एक मिला, और इसके अलावा जो 3 टाइम्स मैं नेशनल चैम्पियन उसका कराटे का, तो उसमें मिला मुझे, उसमें मिले हैं, और उसके अलावा नेशनल रिकॉर्ड्स हैं मेरे कुछ, तो उस पर। तो मुझे बताएं, आपका फ्यूचर क्या प्लान है, आप क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में? फ्यूचर इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है कि जैसे ही रिकवर होता हूँ उसके बाद इंशाल्लाह जॉब तो चल रही है, लेकिन जॉब के साथ साथ इंशाल्लाह जो छोटी मोटी प्लान्स हैं, जिस तरह माउंट एवरेस्ट है और 1-2 7000 जो मीटर्स पीक है, जिस तरह सनशाइन पीक है, उसके बाद ये माउंट एवरेस्ट छोटा प्लान? माउंट एवरेस्ट बड़ा प्लान, दुनिया की सबसे बड़ी छोटे मोटे प्लान छोटी है, ये छोटा मोटा कहाँ से हो गया? नहीं, वो आसान है ना, केटू की निस्बत आसान है। यानी आपने शादी नहीं करनी, आपने सिर्फ पहाड़ पे ही चढ़ना है बस? नहीं, शादी क्यों नहीं करनी, मैं करूँगा डे, आप ये करूँगा शादी यार, मैं क्यों नहीं करूँगा। फ्यूचर प्लान ये बताया ना, शादी करनी है। नहीं, वो तो करनी है, वो तो फेज है ना लाइफ का, हम सर पे सवार नहीं ना करते शादी को। पूरी लाइफ ये मलका के पीछे तो नहीं ना पड़े रहना। नहीं, मलका के कहीं और हो जाएगा, मैंने मलका से थोड़ी करना। हाँ हाँ हाँ, मलका मेरे लिए बैठी है, एक दिन बेचारी गुजर गई है, बिल्कुल। ये भी गुजर जाएगी। जो खवातीन आपको देख रही हैं, ठीक है,
जो आपसे शादी अगर करना चाहते तो उनको कोई पैगाम देते प्लीज़। मेरी हुई भी है। चले मैं बुक शुदा हूँ। ओए सॉरी चले, कोई ऐसा मसला नहीं है, दोबारा हो जाएगी। ये ना होगी मेरी वाली बंदी ने घर पहुंचने से पहले निकाला होगा। ऐसे ही नहीं, ये तो अच्छी बात है। तो फिर भी आपको वो नहीं है? नहीं, मेरी फौज से शादी हुई है ना, इसीलिए। अच्छा। अपने गोल्स के साथ मैं रहता हूँ, अपने गोल्स, अपने एम, अपने टारगेट के साथ। और आज से 10 साल पहले मेरी शादी हो गई थी फौज के साथ। बस ये हाल हो गया हमारा। यानी इसलिए ऐसे हालात हैं। वही ना, मेरे यानी इसलिए आप अपनी जान के पीछे पड़े हुए हैं? नहीं, मेरी जान मेरे पीछे पड़ी हुई है। हाँ, कि शादी करो अब जल्दी। ठीक है, हो सकता है। सही बात है। नहीं हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं। उन्होंने कहा था कि आप उन्होंने कहा था झूठ ना बोलना वरना शेख कासिम जैसे हो जाओगे। तो मैंने कहा मैं तो कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये ना होगा मैं आप जैसा हो जाऊँ फिर। मैंने कौन सा खता किया इतनी बड़ी। ना मुझे घर से निकाल दो। आप लोगों से वैसे ही डर लगता है, बंदा हर चीज़ में कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं। ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, हम बेस्ट विशेस आपको देते हैं। ठीक है, YK की तरफ से कि आप ना अपने गोल्स जो हैं उसमें कामयाब हों और जो आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, करें इसी तरह। इंशाल्लाह मज़ीद भी करेंगे आपकी दुआओं से। बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और ज़ाहिर ज़िया साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।